एसएससी का जो सिलेबस है एसएससी का, उसका कंप्लीट सिलेबस हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो हमारा क्या है एसएससी। देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो हमारा ये एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, इसको हम दो पेपर में होता है इसका। ठीक है, जैसा कि पहला होता है, दो पेपर होते हैं। ठीक है, पहला क्या रहेगा एसएससी प्री, पहला जो प्रीलिम्स होगा। ठीक है, वो प्रीलिम्स होगा जिसको हम CBT 1 के नाम से बोलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ठीक, और सेकेंड पेपर होगा इसका, अगर आप एसएससी का जो प्री है उसको क्वालिफाई करोगे, ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपका सेकेंड पेपर होगा एसएससी मेंस। ठीक है, लगभग इसमें 2 से 3 महीना का गैप मिलता है ये मेंस में। एसएससी जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद मेंस में लगभग 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो एसएससी मेंस, ये इसको हम CBT 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा इसका। ठीक, पेपर पैटर्न, इसमें पेपर 1 जो कि हम CBT 1 इसको बोल रहे थे। ठीक, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें ये रहेगा जीके एंड जीएस रहेगा, कितने का 50 मार्क्स रहेंगे, 50 मार्क्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट इसमें रहेगा रीजनिंग में कितने रहेगा 50 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तीसरा पोर्शन रहेगा इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो हम CBT 1 की बात करें तो लगभग इसमें हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का है, अगर 1/4 का मतलब 0.25 मार्क्स नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसमें 0.25 मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद हमें आपको पेपर 2 देने का मौका मिलेगा, जिसको हम CBT 2 के नाम से जानते हैं, या फिर SSC मेंस के नाम से जानते हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इसमें पूरा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, तो ओवरऑल कितने हो जाएगा 300 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा। इसमें कितना मिलेगा 2 घंटा इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें बस टेक्निकल के हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें 1/3 मार्किंग रहेगी। ठीक है, लगभग 1/3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो लगभग एक नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे इसमें नोट पॉइंट इसको देख लेते हैं। इन SSC मेंस इसमें हमारा कैलकुलेटर IS कोड अवेलेबल रहेगा। मतलब कि किसमें मेंस में SSC मेंस में आप जाओगे तो उसमें कैलकुलेटर रहेगा, IS कोड का डेटा जो रहेगा वो आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसी पे एक कोने में कहीं मिनिमाइज करके रहता है, उस पर क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें CBT 1 की बात कर लें तो CBT 1 हमारा टोटल 200 मार्क्स का होता है, और CBT 2 जो होता है 300 मार्क्स का होता है। दोनों मिला के हमारा जो फाइनल मेरिट का बनता है ओवरऑल, वो दोनों पेपर को मिला के उसका दोनों मार्क्स से लगभग 500 मार्क्स में से कितना नंबर आपका आया उस बेसिस पे मेरिट बनता है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी कंबाइंड ऑफ बोथ पेपर्स मार्क्स। ठीक है, ये चीज़। अब सिलेबस की बात कर लें तो हम पर्टिकुलर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस, the standard of the question in engineering subject will be approximately of the level of diploma in civil, मतलब डिप्लोमा ही लेवल का रहेगा, ऐसा SSC का कहना है। इसमें पहला पेपर रहेगा, पहले पेपर में क्या रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि हम बताया था अभी। इसमें हमारे जो सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल राइट टाइप। ठीक है, उसमें तो हमारा क्या क्या रहेगा एनालॉजीज का क्वेश्चन रहेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब रहेंगे। ठीक है, इसको आप देख लेना थोड़ा। और इसके बाद का तो फिर आ जाएगा हमारा जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा हमारा वही GK GS में जो हमारे क्वेश्चन GS में रहेगा, जनरल साइंस में आ जाएगा हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, और GK में हो जाएगा हमारा जो हमारे GK में जो हमारे करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, और बाकी ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप देख लोगे यहाँ से। ठीक, जैसे I mentioned that they should also include question relating to India and its neighboring country, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general polity, scientific research, etc. ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा। फिर आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्या
जनरल इंजीनियरिंग इसमें रहेगा सिविल एंड स्ट्रक्चर, ये सिविल का हो गया, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल से रहेगा उसका इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिकल से जो है उनका मैकेनिकल से क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन टोटल, ठीक। फिर देख लेते हैं हमारा जो इसमें रहेगा इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में, जो जनरल इंजीनियरिंग है उसमें पार्ट ए रहेगा। पार्ट में ए में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे, बिल्डिंग मटेरियल रहेगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग रहेगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन रहेगा, फिर सर्वेइंग रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें हो गई। फिर आ जाता है इसी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें रहेगा थियरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको टॉस भी बोलते हो आप, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसको सीटी बोलते हो आप, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए आप उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं, वो तुम्हारा पहले पेपर हो गया था, अब सेकेंड पेपर में क्या क्या आप सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या रहेगा। तो जब आप पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो पेपर सेकंड देना पड़ेगा, तो उसमें रहेगा पेपर सेकंड में पार्ट ए, ऐसे 3 पार्ट हैं वैसे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में हमारा सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया गया है। पार्ट बी में आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल होगा, पार्ट सी में या तो इलेक्ट्रिकल होगा या मैकेनिकल होगा, मतलब तीनों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, ठीक है। ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम बस सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। हालाँकि मैं पीडीएफ पूरा इसका अपलोड कर दूँगा कि जो आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, उनका भी पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि देखो मतलब ये सब चीज़ें तो कॉमन रहेंगी इसमें पेपर फर्स्ट में। जनरल इंटेलिजेंस तो कॉमन ही रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी कॉमन रहेगा, बस इसमें थर्ड वाला जनरल इंजीनियरिंग में जो आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिकल का पोर्शन टेक्निकल रहेगा और मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से रहेगा। तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा इलेक्ट्रिकल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी, ठीक है। बाकी मैं सिविल का तो यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम से वो पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना सिलेबस का, वहाँ से अपना पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो पार्ट ए में है सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें आ जाता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में क्या रहेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वायरिंग ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग स्टोन्स हो गया, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स हो गया, सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, एस्बेस्टोस, ऐसे कुछ टॉपिक रहेंगे, ठीक है। आप देख लेना इसको। फिर आ जाता है हमारा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसमें भी कुछ इस टाइप का टॉपिक है, ठीक। इसको भी आप देख लोगे। टिम्बर जैसे हो गया, टिम्बर वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, इस टाइप का कुछ, ठीक। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट क्या है, सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग रहेगा, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रावर्सिंग, बेयरिंग। तो ये सर्वेइंग के कुछ टॉपिक हो गए, बाकी आप आगे देख लोगे इसको कंप्लीट, ठीक है। फिर आ जाता है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, इसके टॉपिक हैं। सॉइल मैकेनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसका टॉपिक्स है। डेफिनेशन जैसे कि वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यूनिट वेट्स, डेंसिटी इंडेक्स एंड इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड देयर यूजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी आप आगे देख लोगे इसको, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है आपको पेपर सेकंड के लिए। फिर आ जाता है हाइड्रोलिक्स, इसमें रहेगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो इन ओपन चैनल्स, वियर्स, फ्लूम्स, स्पिलवेज, पंप्स एंड टर्बाइंस, इसके बारे में आप देखोगे, ठीक। फिर आ जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेना पूरा ओवरऑल, राइट। फिर बात करते आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें रहेगा हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग में क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट मटेरियल्स, एग्रीगेट्स एंड बिटुमेन, डिफरेंट टेस्ट्स, ठीक। डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स जिसमें कि WBM होगा, वाटर बाउंड मैकेडम, नाम सुना होगा जरूर, एंड वेट मिक्स मैकेडम, WMM, ठीक है। ग्रेवल रोड, बाकी और सारी भी टॉपिक्स हैं, आप उसको देख लोगे एक बार, ठीक। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, सर्कुलर सीवर्स, ठीक। और बाकी आगे भी है, आप इसको देख लोगे एक बार, राइट। फिर बात करें तो इसी में हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी है, वैसे हालांकि पढ़ते तो एक ही में है सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे जब
आप कहीं भी कोचिंग करने जाते हो, ठीक, ऑफलाइन या ऑनलाइन करते हो, तो सब एक ही पढ़ा दिया जाता है। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, टॉस जिसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो। इसमें रहेगा इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम, डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट बीम। ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, चीज़ें थोड़ी समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे इसका आप देख लो सिलेबस, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें रहेगा प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, वर्कबिलिटी हो गया, मिक्स डिज़ाइन हो गया, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैरिजन, फिनिशिंग एंड क्योरिंग ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे हो गया मिक्सिंग, प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे ये हो गया कंपैक्शन, फिनिशिंग एंड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। फिर बात करें तो हमारा जाता है आरसीसी डिज़ाइन। इसमें रहेगा आरसीसी बीम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम्स, कैंटिलीवर बीम्स हो गया, टी बीम्स, लिंटल्स, वन वे एंड टू वे स्लैब्स, आइसोलेटेड फुटिंग, reinforced brickworks, columns, staircase, retaining wall, water tanks. RCC design question may be based on both limit state and working state method, ठीक है। जो आरसीसी का डिजाइन का क्वेश्चन रहेगा वो एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों में बेस्ड हो सकता है, ऐसा कहना है। और स्टील डिजाइन की बात करें तो स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ ट्रसेस, प्लेट्स, ग्रेडर्स। तो स्टील डिज़ाइन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाता, हालांकि इसका ट्रेंड रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन स्टील से पूछा नहीं जाता था। बाकी आप ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जैसा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करो। आप अगर एक बार तैयारी करने बैठे हो, ठीक है, तैयारी करने आप जाते हो तो कंप्लीट तैयारी करो ना। मान लो कि प्रिपरेशन कर रहे हो, एक मिनट, अगर आप प्रिपरेशन करने ही जा रहे हो, ठीक है, तो कंप्लीट प्रिपरेशन करो ना। ऐसा नहीं है कि हम प्रिपरेशन पूरा नहीं करेंगे, ठीक। तो आप ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ो धीरे धीरे, ठीक। अब ऐसे ना करो कि हाँ अगर ये सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी सबको कम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। शुरू में एकदम इक्वल वेटेज रखो सबका कि हाँ हर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, समझ के पढ़ना है काफ़ी, ठीक। आखिरी में थोड़ा सा, जब आखिरी के टाइम आ रहा हो रिविजन के टाइम पे, लास्ट में 1-2 मंथ बचा रहे, तब वहाँ पे थोड़ा सा वेटेज वाइज ध्यान दे सकते हो कि हाँ इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट में ध्यान देना चाहिए, इसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो पैटर्न रहा है हमारा कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप वो चीज़ें आप करोगे, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि ये चीज़ें जो भी हैं इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। सो बाकी ये है आपके लिए। और हम बात करें तो जैसे कि ये तुम्हारा था एसएससी जेईई का ऑफिशियल जो सिलेबस। ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से डाल दिया हूँ, ये ऑफिशियल सिलेबस है। आप एसएससी के वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, नहीं तो ये पीडीएफ कंप्लीट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हालांकि ये जो भी हम डिस्कस किए थे ये इसका ये जो है पूरा ये आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम पे अभी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम यहाँ से, ये है टेलीग्राम, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ये यहाँ पे टेलीग्राम है, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च कर लोगे, वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।